वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम हेनरी हॉवर्ड यानी अर्ल ऑफ सुरी की जिस सोनेट को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है कंप्लेंट ऑफ आ लवर रिब्यूक्ड, यानी डांट डपट खाने के बाद एक आशिक की शिकायत। पार्ट कहता है लव मोहब्बत दैट जो कि डथ रीन जो कि हुकूमत करती है एंड लिव और रहती है विद इन माई थाट मेरी सोचों में। वो मोहब्बत जो कि मेरी सोचों पर हुकूमत करती है और इसी में रहाइश पजीर है। एंड बिल्ट हिज सीट और इसने अपना मुकाम तामीर कर लिया है विद इन माई कैप्टिव ब्रेस्ट मेरे असीर या कैदी सीने में, और जिसने मेरे कैदी सीने में अपनी सीट संभाल ली है, अपनी मसनद तामीर कर ली है। क्लैड इन आर्म्स वो हथियारों से लेस है। वेयर इन विद मी ही फॉट और मुझसे वो जंग करते हुए। ऑफ्ट अक्सर व बेशतर यानी ओफन इन माई फेस ही डॉथ हिज बैनर रेस्ट वो अपनी फ़तह का झंडा मेरे ऊपर गाड़ लेती है। यानी वो जो मोहब्बत है वो मेरी सोचों में बस चुकी है और मेरे ख़यालात पर वो हुकूमत करती है, और मेरा ऐसा सीना जो कि उसकी वजह से कैदी हो गया है, यानी जो मेरा दिल उसका कैदी हो गया है, उस पर उसने अपनी सीट रख ली है। उधर ही वो विराजमान है और वो हथियारों से लेस लिबास पहनकर आती है और मेरे साथ जंग करते हुए जब वो फ़तह याब होती है तो वो मेरे चेहरे पर अपनी फ़तह के झंडे नस्ब कर देती है। बट मगर शी दैट टॉट मी लव एंड सफ़र पेन, लेकिन वो मेरी महबूबा जिसने मुझे मोहब्बत करना और मोहब्बत में दुखों को बर्दाश्त करना सिखाया था। माई डाउटफुल होप मेरी शक व शुबा में मुब्तला उम्मीद। एंड ईक माई हॉट डिज़ायर और वो मेरी सरगर्म ख्वाहिश भी थी। विद शेम फेस्ड लुक टू शैडो एंड रिफ्रेन शर्मसारी के आलम में इस साए को देखते हैं, यानी जो मेरी मशकूक किस्म की उम्मीद, मेरी शक व शुबा में मुब्तला उम्मीद है और जो मेरी सरगर्म ख्वाहिश है वो शर्मसारी के आलम में इस साए को देखते हैं, इस मोहब्बत के साए को देखते हैं। एंड रिफ्रेन और वो इस बात से परहेज़ करते हैं। हर स्माइलिंग ग्रेस कन्वर्टेड स्ट्रेट टू आयर इसकी जो मुस्कुराती हुई मुझ पर अनायात हैं वो फ़ौरन गज़ब ढा देती हैं। यानी जब मेरी महबूबा मेरी तरफ मुस्कुराते हुए चेहरे से देखती है तो उसका मुस्कुराना एक गज़ब ढा देता है। ये वही महबूबा है जिसने मुझे मोहब्बत करना और मोहब्बत में दुखों को बर्दाश्त करना सिखाया था, और मेरी शक व शुबा में मुब्तला उम्मीद और सरगर्म ख्वाहिश शर्मसारी से इसके साए को देखते हैं और इसके साए से परहेज़ करते हैं, क्योंकि जब मेरी महबूबा मेरी तरफ मुस्कुरा के देखती है तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का वक्त होता है, ये भी गज़ब ढा देती है। मैं उसकी मुस्कुराहट को भी देखने की अहलियत नहीं रखता। एंड कॉवर्ड लव और जो मेरी बुज़दिलाना मोहब्बत है। देन टू द हार्ट स्पेस वो मेरे दिल के अंदर टेक हिज फ्लाइट मेरे दिल के अंदर अपनी परवाज़ जारी रखती है। वेयर ही डथ लर्क एंड प्लेन जहाँ वो बैठ जाती है और फरियाद करना शुरू कर देती है। यानी ये जो मोहब्बत है ये मेरे दिल में परवाज़ शुरू करती है और ये मोहब्बत मेरे दिल में बिल्कुल पेवस्त हो जाती है, बैठ जाती है और फरियाद करना शुरू कर देती है। ये मामला कब होता है? जब मैं अपनी बिलव्ड को मुस्कुराते हुए देखता हूँ। हिज पर्पस लॉस्ट उसका इरादा नेस्तो नाबूद हो गया। एंड डेयर नॉट शो हिज फेस और उसने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। फॉर माई लॉर्ड्स गिल्ट दस फार्टलेस बाइट आई पेन क्योंकि मैं अपने मालिक के जुर्म की पादाश में दर्द के आलम में इस तरह से पड़ा हूँ कि मेरा कोई कसूर नहीं है। यानी मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरे मालिक का कसूर था। मेरा मालिक कौन है? मेरी मोहब्बत ही मेरी मालिक है जिसने मुझे
मोहब्बत करने के तौर तरीके और इसमें अज़ियतों को बर्दाश्त करना सिखाया था। उस मोहब्बत की वजह से मैं रुसवा हो गया, लेकिन उस मोहब्बत की गलतियों को मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, उनकी सज़ा मुझे भुगतना पड़ी, हालांकि मेरा कोई कसूर नहीं था। येट फ्रॉम माई लॉर्ड शैल नॉट माई फुट रिमूव, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने मालिक की खिदमत से पीछे नहीं हटूँगा, यानी मेरे कदम जो हैं वो मोहब्बत में कभी भी नहीं लड़खड़ाएंगे, मैं मोहब्बत में आगे से आगे हमेशा बढ़ता चला जाऊँगा। स्वीट इज़ द डेथ दैट टेक एंड बाय लव, वो मौत बहुत दिलकश और खुशनुमा होती है जिसका ख़ात्मा मोहब्बत पर हो, यानी ऐसी ज़िंदगी जिसका ख़ात्मा मोहब्बत पर हो वो मौत बहुत ही उम्दा और आला हुआ करती है। इस पोइम का टेक्स्ट पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम की लिटरेरी टर्म्स की जानिब। सबसे पहले तो इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी इस पोइम की तमाम लाइंस में 5 फीट हैं, यानी 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है। इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। उसके बाद इसकी राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी फर्स्ट और थर्ड लाइंस आपस में राइम्ड हैं, सेकंड और फोर्थ लाइंस आपस में राइम्ड हैं, फिफ्थ लाइन 7th के साथ, सिक्स्थ लाइन 8th के साथ राइम्ड है, 9th लाइन 11th के साथ, 10th 12th के साथ राइम्ड है और लास्ट 2 लाइंस यानी 13th और 14th लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है थॉट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है फॉट, थॉट फॉट। उसके बाद सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ब्रेस्ट, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है रेस्ट, ब्रेस्ट रेस्ट। इसी तरह से पेन, रिफ्रेन, डिज़ायर, आयर, पेस, फेस, प्लेन, पेन और एंड पर रिमूव, लव। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है टू गिव ह्यूमन ट्रेट्स टू द नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान चीज़ों को जानदारों की खसूसियात अता करना। जैसा कि इस पोइम की फर्स्ट 4 लाइंस को अगर हम देखें तो इसमें पोइट ने लव को पर्सोनीफाई किया है, यानी वो कहता है कि ये मेरी सोचों पर मसलत हो गई है और इसने मेरे दिल पर अपनी सीट रख ली है। और इसके बाद वो कहता है कि ये हथियारों से लेस होकर अपनी फ़तह का जश्न मनाने के लिए मेरे चेहरे पर अपनी फ़तह के झंडे गाड़ चुकी है। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक ले तो इसे कायुरा कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 5 में बट शी दैट टॉट मी लव, इसके बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिव विद इन, लाइन नंबर 2 में बिल्ड हीज़, लाइन नंबर 3 में इन विद, लाइन नंबर 4 में इन हीज़, लाइन नंबर 6 में होप हॉट। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो सके बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 6 एक रन ऑन लाइन है, यानी इसमें एंजॉयमेंट की टेक्निक को यूज़ किया गया है। जैसा कि पार्ट कहता है माई डाउटफुल होप एंड ईक माई हार्ट डिज़ायर, यानी जो मेरी शक्को शुबा में मुब्तला उम्मीदें हैं और जो मेरी पुरजोश किस्म की ख्वाहिश है, अब वो क्या करती है, विद शेम फास्ट लुक टू शैडो एंड रिफ्रेन, वो शर्मसारी से इस साए को देखती हैं। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लव लिव, ये दोनों वर्ड्स एल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लाइन नंबर 2 में बिल्ड ब्रेस्ट, लाइन नंबर 7 में शेम फास्ट शैडो, लाइन नंबर 8 में स्माइलिंग स्ट्रीट। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दैट थॉट, इन दोनों वर्ड्स के एंड पर टी लेटर यूज़ हुआ है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 1 में अगेन रियन विद इन, लाइन नंबर 2 में सीट ब्रेस्ट, लाइन नंबर 4 में ऑफ रेस्ट, लाइन नंबर 5 में दैट टॉट। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में लिव विद इन दोनों वर्ड्स में आई लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 2 में बिल्ड हीज़, लाइन नंबर 3 में इन विद, लाइन नंबर 4 में इन हीज़, लाइन नंबर 6 में होप हॉट। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट ने यही बताने की कोशिश की है कि इंसान को अपनी मोहब्बत में हमेशा वफ़ादार ही रहना चाहिए,
क्योंकि ऐसी ज़िंदगी जिसका ख़ात्मा वफ़ादारी पर आए वो मौत बहुत अच्छी होती है। इस पोइम को हम थॉमस वाइट की पोइम द लवर फॉर शेमफास्टनेस हाइड द डिज़ायर विद इन हिज फेथफुल हार्ट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। इस पोइम को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर थॉमस वाइट की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके साथ साथ इस पोइम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। यहाँ ये पोइम इख्तिताम पजीर हुई। हेनरी हॉवर्ड की दीगर पोइम्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर हेनरी हॉवर्ड की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को भी समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।